अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने अपने आप को किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में खुद को बार बार जस्टिफाई करते हुए पाया है, जहां मानो शब्दों का खेल जैसे तुम्हारे सीने की सांस तोड़ देता हो और दिल और दिमाग भी एक अजीब सी थकान महसूस करने लगे? मतलब तुम सामने वाले को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर सामने वाला समझने के बजाय तुम्हें डोमिनेट करना चाहता है, तुम्हें काबू करना चाहता है। वो मानो जैसे तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाना चाहता है, तुम्हारे जज्बातों को तोड़कर अपनी बातों के बोझ तले दबाना चाहता है। लेकिन हर बार हम मासूम नहीं बन सकते, क्योंकि मासूमियत की भी एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाए तब जरूरत होती है एक ऐसे प्लान की जो आपको टॉक्सिक निगेटिव लोगों के जाल से बचाए। तो आज का ये एपिसोड मेरे उन भाइयों और बहनों को समर्पित है जो अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी की जो आपको टॉक्सिक लोगों के शिकंजे से आजाद करेगी और उनकी मैनिपुलेशन का तोड़ बनेगी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है डीप, DEEP, डीप। जो फर्स्ट डी है यानी कि डोंट डिपेंड, ई यानी कि डोंट इंगेज, सेकंड ई यानी कि डोंट एक्सप्लेन, पी यानी कि डोंट पर्सनलाइज। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं होगी, बल्कि ये तुम्हारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग की चाबी होगी। अगर कभी तुम्हारा सामना किसी नार्सिस्टिक या टॉक्सिक इंसान से हुआ तो तुम समझ पाओगे कि वो किस तरह का कंफ्यूजन और निगेटिविटी का जाल बुनते हैं, लोगों को अपने वर्ड्स के जाल में फंसाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार आप समझ चुके होगे उनके टैक्टिक्स को। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक तलवार का काम करेगी उनके जाल को काटने के लिए। तो बने रहो मेरे साथ इस जर्नी पे, क्योंकि आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजी सीखोगे जो आपको टॉक्सिक लोगों से आजादी दिलाएगी और आपके जज्बात और सोच को एक नए आसमान तक लेकर जाएगी। तो शुरू करते हैं। सो जो पहला पिलर है डीप मेथड का, वो है डोंट डिफेंड। अच्छा, कभी किसी इंसान ने तुम्हारी बात को चैलेंज किया है, तुम्हारे सोचने के तरीके को गलत कह दिया हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तो ऐसे में हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? डिफेंड करना। हम खुद को डिफेंड करते हैं सामने वाले से कि हम सही हैं, अपनी बात को समझाना, अपनी बात को जस्टिफाई करना। लेकिन एक बात समझ लो मेरे भाई, जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुम्हारी सच्चाई उसके लिए सिर्फ शब्दों का शोर बन जाती है। अपने आप को जस्टिफाई करना उन लोगों के सामने बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुअर के सामने हीरे फेंकना, बिना किसी फायदे के अपनी एनर्जी और वक्त बर्बाद करना। क्योंकि जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे भाई, उसे समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपने शब्दों का बोझ कम करो और चुप रहने की कोशिश करो, क्योंकि चुप रहने में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। अपने आप को डिफेंड करना बंद करो। जरा सोच के देखो, डिफेंडिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ नार्सिसिस्ट इज लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कलर ब्लू टू समवन वेयरिंग रेड टिंटेड ग्लासेस। आई मीन रियली फक नो। तुम जितना भी कह लो, जितना भी समझा लो, वो समझेंगे नहीं। तो क्यों अपनी एनर्जी जाया करना मेरे भाई? बस अपनी बात साफ और सीधे शब्दों में कह दो और उसके बाद खत्म। तुम्हारा सच अपने आप में ही पूरा है, उसे किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हारा सच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे जस्टिफाई करना नहीं, बस जीना सीखो, क्योंकि वो जो है वो काफी है। सो डिफेंड करना बंद करो अपने आप को, जस्टिफाई करना बंद करो अपने आप को। यू आर कंप्लीट, यू आर लिटरली कंप्लीट माय ब्रदर। सेकंड पिलर जो है डीप का, वो है डोंट इंगेज। मतलब एंगेजमेंट एक नार्सिसिस्ट का सबसे पसंदीदा खेल होता है। उनका मकसद होता है आपको इमोशनल बनाकर अपने जाल में फंसा लेना। जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे, जितना ज्यादा तुम बात करोगे, उतना ही तुम अपनी पावर उन्हें देते रहोगे। तो समझदारी यही है मेरे भाई कि इस बेकार खेल का हिस्सा मत बनो। हमेशा अपनी बात शॉर्ट और प्रिसाइज रखो, सिर्फ फैक्ट्स पर टिके रहो। एक चेस प्लेयर की तरह हर मूव सूझबूझ के साथ करो, ना तो इमोशनल बनो और ना ही उनकी बातों में आकर ओवर एक्सप्लेन करो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मानो अगर तुमसे अगर कोई कहे तुम हमेशा सेल्फिश होते हो, तो रिएक्ट करने के बजाय कामली जवाब दो, आई एम सॉरी यू फील दैट वे। बस वही बात खत्म। ना कोई आर्गुमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ शांति और अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखो। याद रखो, उनका काम है तुम्हें प्रोवोक करना, लेकिन जब तुम उनकी गेम का हिस्सा नहीं बनते हो तो वह अपने आप में ही पावरलेस हो जाते हैं। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे इन कंट्रोल एंड डोंट एंगेज अननेसेसरीली। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं थर्ड पिलर की तरफ, जो कि है डोंट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन। कई बार हमें लगता है कि अगर हम अपने डिसीजंस, इमोशंस या चॉइसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो सामने वाला शायद हमें समझ जाएगा। लेकिन याद रखो, एक नार्सिसिस्ट का मकसद समझना नहीं होता है, उनका असली इरादा कंट्रोल करना होता है, डोमिनेट करना होता है। जब आप उनके सामने अपने डिसीजंस या जज्बातों को एक्सप्लेन करते हो तो आप अनजाने में उन्हें अपने इमोशंस के ऊपर एक तरह की पावर दे रहे होते हो। इसलिए मेरे भाई, अपनी एनर्जी को जाया करने के बजाय अपने शब्दों को संरक्षित रखो और अननेसेसरी डिसीजन से दूर रहो। जब तुम अपनी बातों को एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे, अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे, तो तुम महसूस करोगे कि तुम कितने फ्री हो गए हो। मतलब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम हर बात हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो याद रखना, तुम्हारे डिसीजंस और इमोशंस का सबसे बड़ा वैलिडेशन तुम खुद हो। उन्हें एक्सप्लेन करने के बजाय उन्हें जीना सीखो। और अब सबसे जरूरी चीज, यानी कि फोर्थ पिलर, डोंट पर्सनलाइज। जब कोई टॉक्सिक इंसान तुम्हें ब्लेम करता है, क्रिटिसाइज करता है या अपने नेगेटिव बिहेवियर का निशाना बनाता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और उनके प्रॉब्लम्स के रिफ्लेक्शन है। ये आपके बारे में नहीं है। उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेना यानी कि उनका बोझ उठाने जैसा है, और ये तुम्हारे मेंटल पीस के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो मत लो उनकी किसी भी कही हुई बात को पर्सनल। तो इस बात को अपने अंदर डीपली इनग्रेन कर लो। जब तक आप उनकी नेगेटिविटी को अपने साथ जोड़ोगे, तब तक आप अपने इमोशंस का कंट्रोल उनके हाथों में दोगे। लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि उनका बिहेवियर उनका इशू है, ना कि तुम्हारा, तो तुम अपने आप को उनके जाल से मुक्त पाते हो। तो याद रखो, अपनी एनर्जी उनकी टॉक्सिसिटी पर वेस्ट मत करो। आपका फोकस उनके बिहेवियर पर नहीं, बल्कि अपने आप की मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि चारों पिलर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसका नाम है डीप मेथड। एक सिंपल टेक्निक लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा होता है। जैसा कि नाम है डीप। जब आप डिफेंड करना, इंगेज करना, एक्सप्लेन करना और पर्सनलाइज करना बंद कर देते हैं, तब आप एक ऐसी शांति महसूस करने लगते हैं, सबसे बड़ी जीत होती है। मतलब कोई आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, आप किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है। तो अब वक्त है अपने पावर को समझने का और अपना कंट्रोल वापस लेने का। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखो। लव यू, बाय।